हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आंसू ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी पता है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं एक मिनट दिखाती हूँ। देखो कितना टाइम हो रहा है, 11 बजने वाला है और अभी मैं आई हूँ छत पे। बट हाँ, पूरा काम फिनिश हो गया है। चलो, कम से कम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होने के नाते काम तो करती हूँ। तो यहाँ पे मैं खाना वाना बनाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाना धोना, कपड़ा धोना, पूजा करना, सारा डन हो गया मेरा। एंड मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए ना कुछ ऐसे ये सैलेड बनाई हूँ, जिसमें क्या है मैं दिखाऊंगी आपको। इसमें ना क्या है, चना बॉयल करके वो डाले हैं और खीरा है, टमाटर है और साथ में कर्ड है। मेरा बहुत दिन से ऐसा मन हो रहा था कि मुझे ऐसा कुछ खाना है चटपटा सा। और सुबह सुबह मैं खाना खाती नहीं हूँ। जैसे मैं बनाकर तो आती हूँ, बट क्या होता है ना, खाना खा लोगे ना तो नींद आने लगता है। मतलब अब क्या, चावल दाल खाओगे तो नींद तो आएगा ही। तो फिर पूरे पढ़ाई ऐसे हो जाता है कि अच्छा सा नहीं हो पाता। तो मैं सोचती हूँ कम से कम 2-2.5 घंटे अच्छे से पढ़ लिया जाए, उसके बाद खाना खाऊंगी। तो 12-12:30 टाइम या 1 भी बज जाता है खाना खाते खाते। तो इसलिए मैं बनाकर लाई हूँ अपने लिए ये, और बहुत सारा बनाया है। तो ये मुझे तो लग रहा है इसी से मेरा पेट भर जाएगा। और आज ऐसे भी एकादशी है, तो एकादशी को चावल नहीं खाते, तो इसलिए भी बनाया है कि रोटी, दोपहर को रोटी खा लेंगे एंड अभी ये खा लेंगे। तो चलो अभी करते हैं करंट अफेयर क्लास। बट उससे पहले मैं यूट्यूब पे कुछ देखूंगी, क्योंकि क्या होता है कि आप घर नीचे से काम करके आते हो, मतलब घर के सारा काम करते हो, थोड़ा सा माइंड आपका ऐसे स्टक हो जाता है। स्टार्टिंग में ही आप नहीं पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो इसको स्टार्ट करने के लिए मतलब होता है ना कि स्टडी मोड में लाने के लिए मैं थोड़े बहुत यूट्यूब वीडियो देखूंगी, उसके बाद मैं करूँगी स्टडी कंटिन्यू। तो चलो करते हैं। यहाँ पे ना आप लोग को लगता होगा कि मैं बार बार बताती हूँ कि हाँ मैं घर के काम करती हूँ। पता है मैं बताती हूँ, क्यों बताती हूँ? क्योंकि बहुत ऐसे लोगों को लगता है कि जब मैं घर का काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ। इसलिए मैं बताती हूँ कि देखो, घर का काम होता है ना, एक रील्स बहुत ऐसे वायरल होते हैं कि घर के मसले कभी नहीं सोल्व होंगे। आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, अपने स्टडी या फिर जो भी आप कर रहे हो उस पर भी फोकस करो, क्योंकि घर के मसले तो ताउम्र ऐसे ही रहेंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हो, थोड़ा तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए, और कुछ नहीं है। बाकी सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, सब लोग काम करते हैं। कुछ लोग की लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है, हाँ, जिनको काम नहीं करना पड़ता, जिनको उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वो लोग का कर्म बहुत अच्छा रहा होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस जन्म में तो ऐसे नहीं लगता है कि वो बहुत अच्छा कर्म किया है, तो मे बी अगले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया होगा। क्योंकि मैं तो मेहनत पे भी बिलीव करती हूँ एंड कर्म पे भी, दोनों। मतलब किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर किस्मत में उसको वो चीज़ मिलना होता है तो मान लो कि इस उम्र में हमें लगता है ना कि यार उतना अच्छा तो वो कुछ नहीं किया है। और होते भी ऐसे, मतलब बहुत गंदे लोगों को बहुत अच्छा सक्सेस मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो मे बी वो अगले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किए होंगे। तो ऐसा चीज़ें हैं, मैं मानती हूँ। समटाइम हमें ऐसा लगता है ना कि जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी। तो मुझे लगता है कि इसमें भी भगवान की कुछ तो उनकी अपनी इच्छा होती है कि मान लो जिस फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो, मे बी शायद उस फील्ड में आपको ना मिले चीज़ें, बट किसी ना किसी फील्ड में आपको बहुत कामयाबी और बहुत सक्सेस मिलेगा। तो इतना टेंशन ना लो, क्योंकि आज ना पूरे दिन मेरा ऐसा था कि मैं बहुत किसी बात को लेकर सैड थी, ठीक है। तो देखना ये ब्लॉग ना, मैं ऐसे ओपनली आपसे बातें करती थी कैमरा ऑन करके, मैं वैसे नहीं की हूँ, बस मैं स्टडी कर रही थी और मैं रिकॉर्ड की हूँ। बाकी बीच में मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक भी ली थी दोपहर को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद मैं करेंट अफेयर का क्लास थोड़े देखते हैं, उसके बाद करेंट अफेयर का जो मेरे पास बुक था उससे मैं थोड़े पढ़ाई करती हूँ, रिवीजन करती हूँ, जो भी बोल सकते हो। रिवीजन तो नहीं, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग की हूँ उसको पढ़ना, और वो बहुत देन मेरे पास साइंस का पीडीएफ पड़ा हुआ था, उसको मैं रिवीजन की। और रिवीजन करते करते ऐसे ना थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा था, मन थकावट थकावट टाइप से। बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इग्नोर भी करती हूँ। क्या होता है ना कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तब हमारे दिमाग में इतनी बातें चलती है ना कि पूछो मत। समटाइम तुम ऐसा लगता है कि पूरा युद्ध हो रहा है दिमाग में। क्या मेरे साथ होता है या आपके साथ होता है, प्लीज बताना। क्योंकि बहुत सारी बातें पढ़ते वक्त याद आती है, अब लगता है पूरा फ्यूचर आप विजुलाइज कर लेते हो, सोचते हो क्या होगा नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे होगा ये होगा, मतलब हम सारी बातें सोच लेते हैं। देन मैं यहाँ पे लगाई सॉन्ग, क्योंकि वो जो मेरे माइंड में थाउट चल रहे थे मैं उसको हटाना चाहती थी। और यहाँ पे मैं मैथ कर रही हूँ, क्योंकि मैथ ऐसा चीज़ होता है ना जिसमें सॉन्ग सुनते वगैरह रहोगे ना और आप इजीली बना सकते हो। कुछ कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है किसी किसी मेथड में। एंड देन कुछ ऐसे होते हैं जो इजीली बन जाता है। बट अभी जो मेरा मैथ का चल रहा था ना, वो लास्ट होता है ना कि किसी भी आप चैप्टर पढ़ते हो उसके लास्ट में, और लास्ट वाले चैप्टर इतना मतलब हार्ड होता है ना कि आपको बनाते बनाते मतलब वो होता है पसीने आ जाएंगे आपको।
और यहाँ पे मैं सुबह से खाना भी नहीं खाई थी ना, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा कर लिए थे तो मेरा भूख भी नहीं लगा था मुझे, मतलब ऐसा। तो यहाँ पे आलू पराठा मम्मी बना कर रखी थी, क्योंकि चावल नहीं खाना था आज, तो इस वजह से वो अपने लिए और मेरे लिए, बाकी लोग चावल खाए थे क्योंकि घर के सारे लोग नहीं इस चीज़ को मानते हैं। तो यहाँ पे मैं खाना खाई, देन मैं ऐसी ही बैठी, सोई तो नहीं थी, मतलब मम्मी के साथ बैठे हुए थे। ये मेरे पापा हैं गाइस, और देखो इनके हाथ में चाय, और मम्मी है इधर पे सिलाई कर रही है, मेरा चाय है। मेरे पापा को इग्नोर करना, मतलब आप कुछ भी कमेंट्स कर सकते हो आई नो, बट देखो अभी हमारे गांव में ना वो धान वगैरह का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम ना जो गांव के लोग होते हैं बहुत परेशान होते हैं, एंड इतना ज़्यादा धूप में चलते हैं ना कि उनकी हालत भी ख़राब हो रही होती है। एंड यहाँ पे डिस्कशन भी उसी से रिलेटेड कुछ चल रहा था पापा मम्मी के बीच में, कि हाँ कैसे क्या करवाना है। जो धान में होता है ना कि रोपनी आते हैं बाहर से, आदमी आते हैं वो रोपते हैं, तो ये सारा काम करवाने की कब से क्या होगा, उन लोग के बीच में डिस्कशन चल रहा था। देन मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ अपना बिहार स्पेशल का क्लास करना। कुछ टाइम बाद, बीच में तो आई थिंक 3-3.5 घंटे का बीच में गैप हो गया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट की अभी बिहार स्पेशल। थोड़ा सा लंबा चलता है। अब आप बोलोगे कि आप डेली बोलते हो बिहार स्पेशल की क्लास कर रही हो, क्योंकि ना एक क्लास ऑलरेडी बैच में ना बहुत सारा क्लास हो गया, मतलब कि 60 से 70 क्लास है, और वो सारे क्लास हो चुके हैं, बट मैं ली नहीं हूँ क्लास सारे, तो इस वजह से अभी मैं स्टार्ट की हूँ। तो डेली एक एक क्लास करके ले रहे हैं ताकि ये खत्म हो, वरना बहुत ज़्यादा बैक लग जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो ऐसे अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है ना अगस्त में, 3 अगस्त से स्टार्ट है आई थिंक, और मेरा भी है, बट मैं सोच रही हूँ मैं देने जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, आई एम नॉट श्योर, बट देखते हैं क्या होता है। तो मैं सोची कि चलो यहाँ पे साइंस का स्पीड ही पड़ा हुआ था रेलवे का ही, तो उससे मैं साइंस का रिवीजन की, और बस इसी के साथ गाइस यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ। जो भी पूरे दिन में मैं बस इतना ही स्टडी की हूँ, और ये काफ़ी होता है, मतलब 2-2 घंटे 1-1 घंटे आप करते हो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं 12-15 घंटे स्टडी करती हूँ या फिर मैं 10 घंटे करती हूँ, नहीं, 5 से 6 घंटे होता है, ये काफ़ी हो जाता है, 6 से 7 समथिंग, इतना, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। सुबह से ऐसे आपसे बातें कर रही हूँ, मतलब प्रॉपर ऐसे कैमरा लेकर जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, अभी टाइम पता कितना हो गया, 10 बज गया, एंड यहाँ पे मेरी अभी स्टडी चल रही थी बस थोड़ा बहुत, और मम्मी ऊपर सिलाई कर रही थी दोपहर में, तो उस टाइम ब्लॉग नहीं बना पाए। मैं सिल रही थी, कुछ बातें हमारी हो रही थी, और थोड़ा सा है ना वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं हो रहा, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम जा रहा है, लाइक कमेंट्स नहीं आते, तो कितना आप फ्री में मोटिवेशन लाओगे किसी चीज़ को लेकर, है ना, कितना कितना आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप मोटिवेट हो कि चलो ठीक है पढ़ना है, कहीं ना कहीं होगा होगा होगा। आप वीडियो बनाते हो कि व्यूज़ आएगा, चीज़ें अच्छी होगी, बट धीरे धीरे गलत ही हो रहा है, तो इस वजह से ना ऐसे मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं बनाऊँ। फिर भी जितना हुआ ठीक है, मैं शूट की कि ठीक है थोड़ा बहुत फिल्म कर लेना चाहिए, वॉइस ओवर तो बाद में कर लेंगे, जब मूड सही होता है तो मैं वॉइस ओवर तो कर लेती हूँ, बट वो होता है ना कि अगर मैं फिल्म करके ही नहीं रखूँगी तो फिर कैसे वॉइस ओवर करेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। चलो अभी मुझे खाना खाने जाना है, मैं जा रही हूँ नीचे, खाना खाएंगे, क्योंकि आज एकादशी था तो चावल नहीं खाना, और मैं भाई बिना चावल के नहीं रह सकती, बट मैं मान जाती हूँ कि चलो कम से कम थोड़ी बहुत तो इंसान को अपनी ये जो जीवा का स्वाद है उसको कम करना चाहिए, थोड़ी बहुत भगवान में आस्था रखना चाहिए। जैसे प्रेमानंद महाराज हमेशा बोलते हैं कि एकादशी का व्रत आप रखा करो, बट व्रत तो मैं नहीं रखती हूँ, बस मैं चावल नहीं खाती हूँ। तो चलो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ गाइस। अपनी प्रतिक्रिया देना, क्या आप खुश हो, बताओ आप लोग के लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, चुपके से मेरे कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मुझे पता है भाई इस दुनिया में 90% लोग परेशान हैं, शायद 10% लोग हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में, और बाकी लाइफ जिनकी मिडिल क्लास की लाइफ है ना, सब परेशान है यार, सब परेशान है अपनी अपनी लाइफ में, क्या करें। और खास करके स्टूडेंट लाइफ में तो लोगों की इतनी परेशानी है, आई नो, मैं समझ सकती हूँ कि कितनी परेशानी है, बेशक आप मेरी समझो या ना समझो, क्योंकि मुझे जो फील होता है तो मैं अगला ही समझ सकती हूँ कि कितना प्रॉब्लम होता है। चलो बाय बाय, राधे राधे।